सहबोज की चिंगारी से भर्ती की आग तक यूपी की सियासत में फिर आमने सामने नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाते ब्राह्मण क्षत्रिय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बहुत ही ज्यादा पुरानी है। कहावत है, जब ब्राह्मण बोले और क्षत्रिय खड़ा हो जाए तो सत्ता की नींव हिलने लगती है। इन दिनों यह कहावत एक बार फिर से हकीकत या यूं कह लीजिए चरित्रार्थ होती हुई दिखाई पड़ रही है। ब्राह्मण विधायकों की बैठकों सहभोज को लेकर उपजा असंतोष अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजनीति की दहलीज पर एक नया मुद्दा दस्तक दे बैठा है। दस्तक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की है। और इस बार यह मांग ना तो विपक्ष की थी ना आंदोलनकारी संगठन की, बल्कि सत्ता के भीतर से उठी एक ऐसी आवाज थी शायद जिसे दबाना अब आसान नहीं होगा। इस पूरे मामले में ब्राह्मण चेहरे की हुंकार तो हुई है, साथ ही क्षत्रियों का साथ भी मिल गया है। देवरिया से भाजपा विधायक और पार्टी के मुखर ब्राह्मण चेहरे शलभमणि त्रिपाठी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सिपाही भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग रख दी है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों की तैयारी अब कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए। राजनीति में कहा जाता है, जो वक्त पर बोले वही नेता कहलाता है। शलभमणि की यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर जैसे आई कुछ ही समय में वायरल हो गई। देखते ही देखते यह चिट्ठी आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर तमाम सुर आना शुरू हो गए। लोगों ने कहा, बाकी डरते हैं, शलभ बोलते हैं। समर्थन में ब्राह्मण समाज खुलकर सामने आ गया। कात्यायनी तिवारी नामक एक सोशल मीडिया के यूजर ने साफ तौर पर तो फेसबुक पर यह लिख दिया कि ब्राह्मण नेताओं में अगर कोई असली नेता है तो वो शलभमणि त्रिपाठी हैं, बाकी तो टिकट कटने के डर से चुप रहते हैं। टिंकू शुक्ला गर्ग का कहना है कि कम से कम किसी सवर्ण विधायक ने अपने लोगों के लिए खड़ा होने की हिम्मत तो दिखाई है। ये सारे पोस्ट आप सोशल मीडिया के हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैलाशी अखिलेश एक यूजर है, उनका तंज तो और ही ज्यादा तीखा था। उन्होंने कहा कि इस मांग ने साबित कर दिया है कि ब्राह्मणों की सबसे बुलंद आवाज आज शलभमणि त्रिपाठी हैं। तड़का इस पूरे मामले में तब लगा जब मैदान में उतरे धनंजय सिंह। जी हां, वही जौनपुर वाले धनंजय सिंह। उन्होंने असली रफ्तार तब पकड़ी जब सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर धनंजय सिंह ने भी उसी मांग का समर्थन कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि जब आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट है तो लंबित भर्तियों के मद्देनजर सामान्य वर्ग को भी न्याय मिलना चाहिए। धनंजय सिंह का यह बयान साफ तौर पर साबित करता है, पद न हो तो क्या, प्रभाव आज भी जिंदा है। ये उनके समर्थकों का कहना है। राजपूत ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आती है। यह पोस्ट सूबे में हलचल पैदा करती है। ना विधायक हैं ना सांसद हैं, फिर भी बच्चों की तकलीफ समझ रहे हैं। और यहीं से क्षत्रिय समाज भी खुलकर इस पूरे मैदान में उतर के आ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय का एक नया तालमेल बैठा तो विपक्ष बेचैन हो गया। इसी मुद्दे पर ब्राह्मण आवाज और क्षत्रिय समर्थन ने यह संकेत दे दिया कि सहभोज विवाद के बाद भी दोनों समाजों की राजनीतिक केमिस्ट्री बरकरार है। हालांकि विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। देखिए, जो भी होगा वो नियम कानून के तहत होगा ना। किसी एक आदमी के चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। आयु सीमा में छूट जो संवैधानिक रूप से मिल रही है वही मिलेगी, सबको मिलेगी। तो फिर सबका बढ़ाइए ना, सबके लिए एज बढ़ाइए, क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ रही है। वो चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो या ओबीसी एससी एसटी के छात्र हो, तो आयु की सीमा सबके लिए बढ़ाइए। उनको जो पहले से छूट मिली है ओबीसी एससी एसटी को, उसमें भी और बढ़ाइए सीमा। सामान्य वर्ग की बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी भी बढ़ाइए। लेकिन कुल मिलाकर सियासी जानकार यह मान रहे हैं कि यह मुद्दा अब केवल भर्ती का नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का भी बन चुका है। यूपी की राजनीति का शाश्वत सच रहा है, और यह सच किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर कोई एक वाक्य लिखा जाए तो वह वाक्य यह उपयुक्त होगा कि जहां सत्ता की धुरी आज भी ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, आज एक बार फिर से वही हो रहा है। एक ने आवाज उठाई, दूसरे ने ढाल बनकर साथ दिया।
यह कोई पहली बार नहीं था। ब्राह्मण सहभोज के बाद भी क्षत्रिय नेताओं ने ब्राह्मणों का समर्थन किया था। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि योगी सरकार और केंद्र इस संयुक्त दबाव पर क्या रुख अपनाते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब ब्राह्मण बोले और क्षत्रिय साथ चले हैं तो फैसले फाइलों से निकलकर जमीन पर आते हैं। और यह इतिहास क्या एक बार फिर दोहराने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब ब्राह्मण सहभोज का मुद्दा हुआ उस पर क्षत्रिय समाज के नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया था। उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह प्रमुख चेहरा थे, जिन्होंने इस बात का न सिर्फ समर्थन किया, उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि ऐसी बैठकें होनी चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जैसे ही आता है उसके बाद यह आग की तरह फैल जाता है। शलभमणि त्रिपाठी का नाम उस समय भी चर्चाओं में आया था जब ब्राह्मण सहभोज के मुद्दे के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जनवरी में ब्राह्मणों की एक बड़ी बैठक शलभमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में होगी, लेकिन वह पूरी तरीके से फेक थी। हालांकि विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर यह भी आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के कारण दब गए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर एक बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार किया था और अखिलेश यादव ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर इन नेताओं को आमंत्रण तक दे डाला था। लेकिन इस वक्त यह आरक्षण का मुद्दा इसलिए और ज्यादा प्रभावी हो जाता है क्योंकि हाल ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का 100% अनुपालन कराने के निर्देश दिए थे। वो भी इससे पहले विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को खूब घेरा था, जमकर खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन उसी समय में बीजेपी विधायक का सवर्णों के पक्ष में यह पत्र आना कहीं ना कहीं सूबे की राजनीति को मोड़ने का मादा जरूर रखता है, खासकर तब जब इस पूरे मामले पर क्षत्रिय समुदाय के नेताओं का समर्थन आ जाए। हालांकि यह समर्थन उनकी पोस्ट को लेकर नहीं किया गया। धनंजय सिंह ने यह पोस्ट पृथक सोशल मीडिया हैंडल पर की है, लेकिन राजनीति में सारे तार एक साथ ही जोड़े जाते हैं, यह भी एक कहावत है। अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब ब्राह्मण नेताओं पर कोई बात आती है तो क्षत्रिय समाज के नेता उनके साथ खड़े हैं, और जब क्षत्रिय नेताओं पर कोई बात आ रही तो ब्राह्मण समाज के नेता उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या 2027 में कुछ बहुत बड़ा विकट होने वाला है? क्या एक बार फिर यह कहानी सत्य होती हुई दिखाई पड़ रही है कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय एक दूसरे के सम्मान में दोनों परस्पर मैदान में? हाल फिलहाल तो यही लग रहा है। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।